हेलो गाइस, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसा कि आपको पता ही है 18 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होना है। कुल पेपर 300 नंबर का आपका रहेगा। क्लियर है? तो आपके लिए जीके के जितने भी क्वेश्चंस थे उसकी वीडियो हमने कल कवर करवा दी थी। आज हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं 18 फरवरी 2024 का एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और आपके लिए कुछ निर्देश भी हैं, जैसे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और हल करें। इसके अलावा पेपर को हल करने के बाद में अपना स्कोर आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सभी की स्क्रीन पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो गाइस, यहाँ पर हिंदी के टॉप क्वेश्चंस लिए गए हैं 18 फरवरी 2024 की स्पेशल एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहीं से होने वाला है। तो यहाँ से आपका जो वाक्य है या जो सेंटेंस है ये है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। अब इनमें से आपको कौन सा पार्ट जो है प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है? तो मेरे आंसू से किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, मेरे आंसुओं से, मेरे आंसुओं से। तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, ए बी सी डी। आप भी साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते चलेगा और क्लिक करते चलेगा आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा। उसके बाद में हम आपको आंसर बताते चलेंगे। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है एग्जाम के पहले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस तरह की करें। आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मेरे आंसुओं से। आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेरे आंसुओं से ये जो वर्ड है इसको प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। बाकी और सभी करेक्ट है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो ये जो वाक्यांश है इसका वाक्यांश हम पढ़ते हैं, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, इसके लिए आपको एक शब्द देना है। तो जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसको क्या बोला जाता है? उसको अमूल्य बोला जाता है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है और आप सभी ने आई थिंक क्लिक कर लिया होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमूल्य आपका हो जाएगा, जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य से में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य है आपका, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। इसमें आपको कौन सा जो वाक्यांश है ये प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर जाएगा विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए ये यहाँ पर आएगा। देखिए, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, या विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, ये आएगा विद्यार्थियों को जगह। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता यहाँ पर है। क्लियर है? इसकी जगह पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। और यहाँ से गाइज आपकी इतनी अच्छे खासे प्रैक्टिस हम करवा देंगे कि आप जैसे ही पेपर सोल्व करेंगे, यानी कि जैसे एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो आपको तुरंत से ऑटोमेटिक आपके माइंड में आता चला जाएगा कि क्या किसका क्या आंसर होना चाहिए। क्योंकि मेन जो खेल है ये प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड में आप पेपर को सोल्व कर पाएंगे। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे अध्ययन है हिंदी का अध्यापन। तो आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी है। इस तरह से आप क्लिक करिएगा, हमारे अध्ययन है हिंदी का अध्यापन। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये फर्स्ट जाएगा, माध्यम। यानी कि हमारे अध्ययन का जो हिंदी है, यानी कि हमारे अध्ययन अध्यापन का जो माध्यम है ये हिंदी है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये रिक्त स्थान होगा, और रिक्त स्थान यहाँ पर इन दोनों के बीच में है। यानी कि ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो चुका है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ईरर है थोड़ा सा। मैं आपको ईरर है इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। हमारे अध्ययन और अध्यापन का हिंदी, है ना, इस तरह से ही है। तो इसके और इसके बीच में जो आएगा ये माध्यम आएगा। हमारे अध्ययन का माध्यम जो है ये हिंदी है। इस तरह से ये सेंटेंस आएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे हम टेलीग्राम पर या कम्युनिटी में डाल देंगे, इसको आप स्किप करिएगा। अभी हम टेलीग्राम पर या कम्युनिटी में डाल देंगे इसको करेक्ट करके, आप इसको अभी स्किप कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चादर से बाहर पैर पसारना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। आप भी साथ साथ क्लिक करते चलिएगा, आपका क्या आंसर आएगा। चादर से बाहर पैर पसारना जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये होता है आय से अधिक व्यय करना। यानी कि जितनी आय नहीं है उससे अधिक व्यय कर देना, ये होता है चादर से बाहर पैर पसारना। यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकम से अधिक खर्च, इसको आप बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में। यानी कि जितनी आपकी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, यही होता है चादर से बाहर पैर पसारना। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। करुण का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो करुण का जो विलोम शब्द होता है ये निष्ठुर होता है। निष्ठुर डी ऑप्शन के साथ में बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। धुआंधार प्रश्न हम लगातार आपके एग्जाम के लिए लेकर आ रहे हैं गाइस, और ये इतने ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है कि इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में के लिए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यानी कि ये जो वाक्य है, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, इसमें आपको बताना है कि त्रुटि किसमें है। तो जो त्रुटि आपको दिखाई दे रही है ये क्लियर आपको नजर आ रही है। विश्वास जो वर्ड है इसमें आपको त्रुटि दिखाई दे रही है। जो विश्वास है ये बिल्कुल आपका गलत है, इस तरह से विश्वास नहीं लिखा जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विहंग का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होता है। और जिन लोगों को पता है वो जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। विहंग का जो पर्यायवाची होता है ये होता है पक्षी। पक्षी यानी विहंग होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पहचान, बी ख्याति, सी कलंक और डी विशेषता। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है, इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप रख के देख लीजिएगा चारों को एक एक बार, और पढ़ के देख लीजिएगा आपका क्या आना चाहिए। इस हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। जस्ट हम आपको नहीं पता होने के दौरान आपको जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का कलंक आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो वाक्य है आपका, कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही उसकी चोंच खोली रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है इससे पहले वाला 1 है और इससे पहले वाला 2 है, ये 3 और ये 4। इस तरह से आपको क्लिक करना है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है ये गलत है। नहीं कोई सा गलत नहीं है तो आपको 4th वाला चुनना है, कोई त्रुटि नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है ये आई थिंक आपको पता चल ही चुका है। नहीं भी चला है तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये गलत है, इसमें मिस्टेक है, इसमें त्रुटि है। यहाँ पर आपको बताते हैं कौवे ने गाना सुनाने के लिए। अब यहाँ पर जो वर्ड है ये बिल्कुल नहीं आता है। तो कौवे ने गाना सुनाने के लिए जैसे ही उसकी चोंच खोली, जैसे ही चोंच खोली रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। इस तरह से ये सेंटेंस पूरा सही करेक्ट रहेगा। तो जो वर्ड है इसमें इसका यूज नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका त्रुटि इसमें आ गई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत काम करते रहने वाले के लिए जो एक शब्द में अगर हम कहें तो उसको कर्मठ बोला जाता है। कर्मठ यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप सभी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो कांति जो है इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है क्या होता है। कांति का समानार्थी जो शब्द होता है ये होता है ओज। ओस नहीं ओज। ओज यानी कि आपका बी ऑप्शन में जो ओज है, ओज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओज कांति का जो समानार्थी होता है ये ओज होता है। आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर नहीं पता है आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बरसात के 4 महीने। तो बरसात के जो 4 महीने हैं इसको एक शब्द में कैसे हम बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं चातुर्मास्य। चातुर्मास्य इसको बोल सकते हैं, यानी कि बरसात के 4 महीने चातुर्मास्य इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ आप बताइए। कूच कर जाना जो मुहावरा है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। वापस आना, आक्रमण करना, हार मान लेना या मर जाना। तो कूच कर जाना आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, कूच कर जाना वर्ड। तो इसका जो सही अर्थ होता है या मुहावरे का सही अर्थ होता है मर जाना। कूच कर जाना या मर जाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि जिसमें बिल्कुल सही वर्तनी है वो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही रहेगा। सही वर्तनी कौन से में है, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ से पूजनी, पूजनी, पूजनी और पूजानी। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन वाला जाएगा, पूजनी। ये इसमें कोई मतलब यहाँ से आपको सही वर्तनी बताना था और तो ये सी वाले में बिल्कुल सही वर्तनी है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सही वर्तनी। इसमें भी आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्यक्रम यहाँ पर दे रखा है और कार्यक्रम की बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग या हिंदी में अगर वर्तनी बोले तो क्या होगी। तो इसमें आपका जो पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है कार्यक्रम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बिल्कुल सही या शुद्ध रूप ये है। पहला यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज आप भी क्लिक करते चलिएगा, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना चाहिए।
दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपका वाक्यांश है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना। अब यहाँ पर किसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो कौन सा है, धार, गर्दन, हथेली या सिरा। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना, तो यहाँ पर आपको देखिए तलवार की धार पर या गर्दन पर, हथेली पर, सिरा पर। यहाँ से आपका क्या करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ पर नोक की जगह आएगा धार। तलवार की धार पर चलना यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेम करना यानी कि तलवार की धार पर चलना। इस तरह से नोक जो वर्ड है इसकी जगह आ जाएगा धार। यहाँ पर आपको इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को ये जो प्रतिस्थापित वाला रहता है इसमें यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आपका एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा, आप हर एक का राइट आंसर क्लिक कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको और प्रैक्टिस करवा देते हैं। दिए गए वाक्य का वहाँ भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्वेश्चन या फिर वाक्य है आपका, आज यह बहस होने लगी कि किरण और मैं सबसे सुमन सबसे सुंदर कौन है। अब यहाँ पर आपको आई थिंक पता चल ही चुका होगा कि कौन सा इसमें त्रुटि है या गलती कौन सा इसमें है। आज यह बहस होने लगी कि किरण और मैं सबसे सुमन और सबसे सुंदर कौन है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा, ये क्या जाएगा कि किरण और सुमन आज यह बहस होने लगी, ये भी सही है, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि है इसमें, मैं सबसे सुंदर। इस तरह से ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, मैं सबसे सुंदर कौन है ना। तो इस तरह से इस वो जो सेंटेंस है लास्ट वाला डी वाला, इसमें एरर है, इसमें त्रुटि है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दिए गए शब्द का विलोम शब्द आपको चुनना है और शब्द है आपका अधिकांश। अधिकांश जो होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, अधिकांश का विलोम होता है अल्पांश। अधिक का होता है अल्प, और यह कांश या अंश जो है ये वापस बाद में लग जाता है एज इट इज। तो अधिक का अगर भी आपको पता है कि अधिक का क्या होता है, तो अधिक का होता है अल्प, अल्प का होता है अधिक। तो इस तरह से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो अधिकांश का हो जाएगा अल्पांश। क्लियर है, आपका भी ऑप्शन यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें और आपका जो सेंटेंस है यह है, आपने मेरे डेस का उत्तर नहीं दिया। बात का, कविता का, पत्र का, चिट्ठी का। यहां से आपका क्या करेक्ट आंसर आएगा, आप सभी क्लिक कर चुके हैं, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल आपका पत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्र आपका करेक्ट आंसर आएगा, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज 110% आप कह सकते हैं, आपसे हम कह सकते हैं कि जितने नंबर का आपका पेपर आएगा हिंदी का, उसमें से आपका एक आध ही क्वेश्चन गलत होगा, बाकी आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। बस आपसे शर्त है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेगा, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए, प्रश्न नंबर 21 से 25 तक के लिए। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, तो दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गद्यांश आपको दे रखा है और इसमें से कुछ बीच में से कुछ वर्ड जो है हटा दिए हैं, तो उनको आपको फिल करना है। क्वेश्चंस की मदद भी लेना है आपको, 4 ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, हम आपको आगे बताते हैं किस तरह से आपको करना है। पहले हम ये गद्यांश पढ़ते हैं। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और डेस्क है, प्रकाश का पूरा डेस्क है, खिड़कियां काफ़ी हैं, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत डेस्क आता है, और यहाँ सब काम ठीक समय पर डेस्क ढंग से होता है, खाने की भी खूब अच्छी डेस्क है। तो इस तरह से ये जो डेस्क वर्ड है यहाँ पर रिक्त स्थान इन्होंने डाल दिया, यहाँ के जो कुछ वर्ड थे इन्होंने यहाँ से हटा दिए हैं। अब उनको वापस से आपको लाना है, यानी कि उनको फिल करना है, सभी को पूरा फुल गद्यांश ये आपको बनाना है। तो यहाँ पर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रखा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान एक, यानी रिक्त स्थान ये एक यहाँ पर आपको दे रखा है, ये वाला रिक्त स्थान, इसमें कौन सा वर्ड आएगा इस तरह से आपको बताना है। तो गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें, कौन सा होगा, खिड़कीदार, वायुदार, प्रकाशदार या फिर हवादार सर्वाधिक। तो हम वापस से उसको पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ने की जरूरत होगी। हमारे छात्रावास के कमरे बहुत सुंदर और खिड़कीदार, वायुदार, प्रकाशदार और हवादार सर्वाधिक। तो यहां से आपका क्या करेक्ट आंसर आएगा, आई थिंक आप सभी ने क्लिक कर ही लिया होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवादार सर्वाधिक। हवादार सर्वाधिक आपका करेक्ट आंसर है। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हवादार सर्वाधिक है। इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द रोशनदान, रास्ता, प्रबंध और व्यवस्थित। दो में कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर 2 रिक्त स्थान को देख लेते हैं। प्रकाश का पूरा 2 है ना, प्रकाश का पूरा रिक्त स्थान है, तो प्रकाश का पूरा रोशनदान है, रास्ता है, प्रबंध है या व्यवस्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा प्रबंध, यानी कि प्रकाश का पूरा प्रबंध यहाँ पर
है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपसे पूछा है कि तीसरे वाले में क्या आएगा। तीसरे वाले को वापस देखते हैं। तीसरा वाला यहाँ पर है आपका, इधर है ना, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत डेस आता है। तीसरे में क्या आएगा, अच्छा, नींद, प्रसन्नता, आनंद। तो यहाँ से आपका क्या करेक्ट आंसर आएगा। आई थिंक आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही क्लिक किया है, आनंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत आनंद आता है, इस तरह से आपको क्लिक करना है। और चौथा वाला है, चौथे में कौन सा आएगा, नियम, नियमित, नियमित, अनियमित और तरबीब। तो आपका यहाँ से क्या आएगा, चौथा हम देखते हैं। यहाँ सब काम ठीक समय पर डेस ढंग से होता है। तो यहाँ पर सब काम जो है डेस, नियमित, नियम और अनियमित, तरबीब। तो यहाँ से नियमित समय पर होता है सारा काम। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट गद्यांश वाला 5 आपको बताना है, 5 रिक्त स्थान, स्थापना, व्यवस्था, पसंद और बालकनी। इसमें क्या आपका आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी काम की फुल व्यवस्था, इस तरह से सेंटेंस आपका है कि ढंग से होता है। खाने की भी खूब अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा व्यवस्था, स्थापना, पसंद, बालकनी। तो व्यवस्था यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्लियर है, कोई ज़्यादा हवा नहीं है। आप आसानी से एक बार पढ़ेंगे और आसानी से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि 5 जो क्वेश्चन है इस गद्यांश से आपके बनते हैं, तो आप 5 नंबर के फ्री आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन से, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और आप आसानी से इनको कर लेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का वहाँ भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। अब यहाँ पर आपका जो वाक्य है यह है, उसने कपड़े सीने में दक्ष है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, ए, बी, सी, डी। कपड़े सीने में उसने दक्ष है, कोई त्रुटि नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, उसने कपड़े सीने में, तो उसने जो वर्ड है यहाँ पर आपका ये गलत है क्योंकि उसने नहीं आता है, वहाँ कपड़े सीने में दक्ष है, इस तरह से होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आसानी से आप पहचान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिएगा। बिल्कुल, पक्षी जो वर्ड है इसका समानार्थी शब्द आपसे पूछा है क्या होगा, कुक्कू, विपिन, पखेरु या फलक। बिल्कुल, पक्षी जो वर्ड है इसका समानार्थी जो शब्द होता है पक्षी का, ये होता है विपिन, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका बी, बिल्कुल यहाँ पर आपका पखेरु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पक्षी है इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा पखेरु, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर नीचे है थोड़ा सा, तो आप थोड़ी सी एडजस्ट करिएगा, उसमें पेपर को बनाते समय ये थोड़ा सा एरर रह गया, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, रश्मि किसका पर्यायवाची है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रश्मि किसका पर्यायवाची है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, रश्मि जो है ये किरण का पर्यायवाची है। किरण आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर सही वर्तनी आपको पहचानिए कवयित्री की। कवयित्री जो वर्ड दे रखा है यहाँ पर इसको सही फॉर्मेट में आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला कवयित्री जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। क्लियर है, तो इसमें किस वर्ड में त्रुटि है, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। इसमें जो त्रुटि आपको देखने को मिल रही है, कहाँ पर देखने को मिल रही है, का पता मालूम नहीं इस आदमी मुझे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालूम नहीं है जो है इसमें त्रुटि देखने को मिल रही है, तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करिएगा। तो जटिल जो है इसका विलोम शब्द आपको बताना है, जटिल का क्या होता है। तो जटिल जो वर्ड है इसका होता है बिल्कुल सरल, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल और जटिल ये दोनों विलोम शब्द हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है। सरल का पूछा जाता तो जटिल होता, जटिल का पूछा जाता तो सरल होता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम बोलने वाला जो होता है इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो कम बोलने वाला जो होता है इसके लिए एक शब्द होता है मितभाषी। मितभाषी इसको बोला जाता है, कम बोलने वाला को एक शब्द में मितभाषी बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा बोलने या अधिक बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है, आप सभी को पता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेगा। तो स्वादिष्ट जो है इसकी सही वर्तनी आपको बताना है कौन सी होगी। तो इसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखते से ही पहचान जाएंगे, क्योंकि ये स्वादिष्ट भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक ही बचा है डी वाला, ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
गागर में सागर भरने का मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है तोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने कई बार इन क्वेश्चनों को ये जो मुहावरा है ये आपने सुना होगा और आपने इसको क्लिक किया होगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए और वाक्यांश है आपका जिसकी आशा की गई हो। यहाँ पर है जिसकी आशा की गई हो और एक और होता है जिसकी आशा ना हो, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जिसकी आशा की गई हो, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको प्रत्याशित बोला जाता है। जिसकी आशा की गई हो उसको प्रत्याशित बोला जाता है। यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। यहाँ पर इस तरह से आपको मिला है सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन आपको करना है रिक्त स्थान की पूर्ति करते समय। क्लियर है? तो पाजेब, बेड़िया, घुंघरू और हथकड़ियाँ। सैनिक आतंकवादी के पैरों में, यहाँ पर होगा ये रिक्त स्थान, यहाँ पर रिक्त स्थान मिसिंग है, तो यहाँ पर होगा ये में और डालकर के बीच में। तो यहाँ पर क्या आएगा? पाजेब आएगा, बेड़िया आएगा, घुंघरू आएगा, हथकड़ियाँ आएगा। क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? हाथों में रहती है, यहाँ पर पैरों की बात की गई है। देखिए यहाँ पर दो तरह से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सैनिक आतंकवादी के हाथों में डालकर ले गए, तो हाथों में अगर आता तो हथकड़ियाँ आता, और पैर आया है पैरों में डालकर ले गए तो पैरों में क्या डालकर ले जाया जाता है? बेड़ियाँ डालकर ले जाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेड़ियाँ डालकर ले गए, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें और यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब आपका जो सेंटेंस है या वाक्य है ये इस तरह से है, रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपको दे रखा है, इसमें किसको प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है आपको क्लिक करना है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस को आप चुटकियों में कर सकते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? जल्दी से आप क्लिक कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? किस यहाँ पर आपको ये दे रखा है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्लियर है? तो रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ से क्या होगा? रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, यानी कि आपका यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य का जो विलोम शब्द होता है ये होता है विशिष्ट। सामान्य का विशिष्ट होता है, सरल का जटिल होता है, हम आपको बता चुके हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक ना सका। अब यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है, सेंटेंस है, उसको प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। वाक्य में रेखांकित अंश जो है इसको प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा गोलियों की बाढ़। यहाँ पर ये जो बाढ़ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि बाढ़, इसके लिए इसको प्रतिस्थापित करने के लिए सही जो वाक्य आएगा ये कौन सा आएगा, विकल्प कौन सा आएगा? बौछार, चोट, मार, आहार। तो करेक्ट आंसर बौछार रहेगा। गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, इसमें आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो समस्त जो प्राणी मात्र है ये इसी में मिस्टेक है, इसी में मिस्टेक है, तो आपका पहला यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सूर्योदय का पहले का जो समय होता है ये एक शब्द में आपको बताना है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है उषा काल। उषा काल इसको बोला जाता है सूर्योदय के पहले का समय को, यानी कि उषा काल के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपको दे रखा है अर्जुन के सामने एक ही देश था, मछली की आंख। तो यहाँ से ध्येय, मंतव्य, लक्ष्य और उद्देश्य। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये लक्ष्य जाएगा, क्योंकि अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब यहाँ पर आपका वाक्य है, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है।
क्लियर है। यहाँ पर ये जो है ये जो है रेखांकित खंड है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रतिस्थापित इसकी जगह किया जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन हम आपको दिखाई देते हैं। ये ऑप्शन आपके रहे, उसकी नहीं, उसके नहीं, किसी का नहीं और किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा उसका नहीं, तो उसका नहीं की जगह उसकी आएगा, उसकी नहीं। मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा, उसका की जगह उसकी। तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। भेड़ बना लेना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? भेड़ बना लेना यानी कि वश में कर लेना, यह होता है इस मुहावरे का अर्थ। भेड़ बना लेना ये जो मुहावरा है, इसका जो अर्थ है अगर ऐसा कहें तो वश में कर लेना। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन आपको करना है और आपका जो सेंटेंस है ये है, उसके पैर में डैश लग गई, यानी कि ठोकर लग गई, धुन लग गई, काटा या टक्कर। 4 ऑप्शन आपको अलग अलग मिले हैं, इनकी मदद से आपको इसको सोल्व करना है, क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके पैर में क्या लग गई? ठोकर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोकर लग गई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहां पर गाइस आपको वापस से गद्यांश आ चुका है आपके लिए। निर्देश आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 21 से 25 तक आपको इस गद्यांश की मदद से सोल्व करना है। क्या रहेगा आपका? निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दीजिए। अब मनुष्य का सारा डैश शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया। इस तरह से आप पढ़ लीजिए। और पहला वाला जो रिक्त स्थान है, गद्यांश के रिक्त स्थान पहले के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पहले में क्या आएगा, ये आपको इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो यहां पर अब मनुष्य का सारा ध्यान, मन, चिंतन, होश, क्या आएगा? यहां से आपका करेक्ट आंसर आएगा, यहां से ध्यान आएगा। अब मनुष्य का सारा ध्यान, यहां से आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वहां जब अपने की ओर, यहां पर दूसरे वाले का रिक्त स्थान आपको बताना है। तो भविष्य, लक्ष्य, साधन, घर। तो यहां से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा? शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है उसका सारा लक्ष्य। आज वहां जब अपने की ओर चलता है, यानी कि अपने भविष्य की ओर चलता है, या फिर आपका लक्ष्य की ओर, साधन की ओर, घर की ओर। तो यहां से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये लक्ष्य होगा। क्या होगा? लक्ष्य। यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज वहां जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसने यहां देखने की जरूरत डैश नहीं होती है। तो तीसरे में क्या आएगा? तीसरे को हम देखते हैं वापस से। तीसरे के लिए अनुभूति, महसूस और एहसास और प्रकट। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? आज जब वहां अपने लक्ष्य की ओर चलता है तब उसने यहां देखने की जरूरत है, यहां से क्या आएगा आपका? महसूस नहीं होती। तो यहां देखने की जरूरत महसूस नहीं होती, यानी कि आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह चौथे वाला जो क्वेश्चन है, इसका रिक्त स्थान आपको बताना है। तो छील, निगल, मसल और जोत। देखिए यहां पर चौथा वाला जो रिक्त स्थान है वो है कि उसके जूतों के नाल किसकी छाती को डैश रहे हैं। यहां से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? यहां पर छील, और आपको अलग अलग ऑप्शन मिले, छील, निगल, मसल और जोत। तो यहां से आपका मसल जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, मसल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला है स्वार्थ, बुद्धि, प्रतिस्पर्धा और भावना। तो यहां पर ये 5वां और देख लेते हैं हम, लास्ट वाला। 5वें का रिक्त स्थान क्या होगा? यहां पर तो आपका हो जाएगा मसल, कि उसके जूतों के नाल किसकी छाती को मसल रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर डैश का जोर था। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर हो जाएगा जब तक मनुष्य के भीतर डैश का जोर था वहां अपने को सुखी और दूसरों को दुखी देखकर लज्जित होता था। तो यहां पर 5वें वाले में क्या आ जाएगा? 5वें वाले में यहां पर आ जाएगा भावना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वापिस से डैश इसको मिलाकर देखते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर भावना का जोर था वहां अपने को सुखी और दूसरों को दुखी देखकर लज्जित होता था। इस तरह की यहां पर आपको कर लेना है। यहां पर गाइस हर क्वेश्चन के साथ में यहां पर नहीं डले, इसलिए यहां पर ऊपर स्क्रॉल करके आपको देखकर आना पड़ता है। बाकी आपके पास में प्रश्न पेपर रहेगा, प्रश्न पत्र रहेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्लियर है? ऊपर नीचे ये स्क्रॉल आपको करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां से हमने देखिए 51 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। 51 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है इजी वे में, जैसे आपको समझ में बड़ी आसानी से आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट, कुछ आपको और चीज़ें चाहिए या किसी नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना है
क्लियर है, किसी और टॉपिक पर, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। और ऐसे ही अगर और भी आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको ज्वाइन करके रखिएगा। टाइम पर वहां पर हम पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी एग्जाम से पहले आपको सभी सब्जेक्ट और सभी टॉपिक कवर करवा पाएं, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम करवा पाएं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमें टॉपिक जरूर से कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और उनको भी सपोर्ट मिल पाए। क्लियर है गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।